दिमाग थोड़ी कीटिया विच है क्या? कुड़ी कह रही सी मैंने प्यार कर दिया, मैं कह रही मेरे लिए वो सब कुछ है। ये बर्ताव थोड़ा मेरे नाल। कबीर सिंह देखी कभी मूवी? कबीर सिंह में शाहिद कपूर उस बाप से हाथ मांगने जाते हैं, लेकिन लड़की मना कर देती है क्योंकि उसके पापा ने मना कर दिया। तेरे नाम में हमारे सलमान भैया पागल हो जाते हैं। ये पिक्चरें क्या बता रही है समझ में आ रहा है? देखो, ये जो पिक्चरें बनती, कोई भी मूवी बनती है वो जो सोसाइटी में चल रहा है उसको ऑब्जर्व करके ही बनती हैं। ऐसे उठा के पिक्चरें नहीं बन जाती। या तो किसी की बायोग्राफी बनती है, या फिर किसी के अच्छे काम पे बनती है, या फिर भारत के कोई मिशन उस पर बनती है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें इधर अपनी सोसाइटी से ही उठा के बनती है। ठीक, तुमने हजारों पिक्चरें देखो, तुम जितनी भी बॉलीवुड की अधिकतर पिक्चरें देख लो, उनमें सब में क्या दिखाया गया है? लौंडे पगला रहे हैं लड़कियों के पीछे, कोनो नस काटे ले रहा है, कोनो फांसी लगाए ले रहा है, कोनो गांजा चरा दारू में विलुप्त हो गया। किसी भी पिक्चर में एक हजार में से दो तीन को अगर छोड़ दें तो किसी ऐसी पिक्चरों में हमें दो चार पिक्चरों के नाम तुम बता दो जिसमें ऐसा तुमने देखा हो कि लड़की पगला गई, प्यार में गंजा कर लिया उसने, गांजा चरस फूक रही। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। इसलिए आज का वीडियो मेरे भाइयों के लिए, लौंडों के लिए। तो लड़कियां देख रही हैं तो प्लीज़ दीदी बाय। लौंडो, हम तुमसे एक चीज़ बस कहना चाहते हैं कि यार देखो, रिलेशनशिप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन ने भी खूब किया है प्यार मोहब्बत, तुम भी करो, कोई समस्या नहीं उससे। दिक्कत उन लोगों से है जो भीख मांग रहे हैं कि दीदी एक रिप्लाई कर दो, दीदी मैसेज का रिप्लाई कर दो, एक बार मेरी फ़ोटो देख लो, कब लास्ट सीन चेक करते करते मरे जा रहे हैं। दिक्कत हमें उन लोगों से है जो भीख मांग रहे हैं। तुम जो चीज़ें कर रहे हो ना, उसका तुम्हारी ज़िंदगी तो झंड हो ही रही है, साथ साथ तुम्हारी जो अंदर से वो भी तुम मर रहे हो। होता क्या है कि देखो, जो ये पिक्चरें बनती हैं उसमें ये दिखाया जाता है कि लौंडे पगला जाते हैं, लड़कियां किसी न किसी रीजन से छोड़ देती हैं, लड़के नहीं निकल पाते हैं उस चीज़ से बाहर। और ये रियलिटी है, बिल्कुल सही है। लड़कियां भी होंगी दो चार ऐसी, हमें नहीं पता है, लेकिन लड़के बहुत 90% लड़के हैं जो इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जो कि होता है ब्रेकअप वाला है, जो भी होता है। और लड़कियां क्या होती हैं, देखो लूडो के साथ दिक्कत ये है कि अगर उनकी ज़िंदगी इसमें झंड हुई तो उनको उनका साथ देने, हाथ पकड़ने कोई नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आएगा। लेकिन लड़कियों के साथ क्या है, अगर उनका ब्रेकअप हुआ है, दिल टूटा है, जो भी चीज़ें हैं, उनकी किसी अच्छे घर में उनके घर वाले शादी कर ही देंगे, और आज नहीं तो कल उनको उससे प्यार हो ही जाएगा, लाइफ उनकी सेट है। झंड किसकी हो रही है? लौंडों की। इसलिए हम उनके सपोर्ट में आज बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अब लौंडों से भी एक बात और कहनी है कि अगर तुम्हारे सपोर्ट में कोई है, कोई तुम्हारा साथ दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब गलत है, आगे चल के धोखा ही देंगे। अगर तुम अपने सबसे बुरे फेस में हो, जहाँ तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी किसी लड़की ने अगर हाथ पकड़ा ना, देवी की तरीके भैया पूजा करो, पैर छुओ सुबह शाम। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस भीख नहीं मांगनी है किसी को। अगर तुम्हें टाइम देना है वैसे तो टाइम तुम्हारा प्रीशियस है, कोई नहीं देना लेना चाहेगा, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि किसी के साथ हो, तुम्हें गिड़गिड़ाना नहीं पड़ रहा है बात करने के लिए, रिलेशनशिप में रहने के लिए हाथ पैर नहीं जोड़ने पड़ रहे हैं, तब रहो। अगर तुम्हें कभी भी ये करना पड़ रहा है कि एक रिप्लाई कर दो, एक बार मैसेज सीन कर लो, एक बार मिल लो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, छोड़ दो। थोड़े दिन दिक्कत होगी, 2 दिन दिक्कत होगी, 3 दिन दिक्कत होगी, 5 दिन दिक्कत होगी, अबे लौंडे हो, 10 दिन में हील हो जाएगा, नहीं होगा तो इसी दर्द के साथ जी लेना। लेकिन इससे कम से कम एक जो ज़िंदगी है तुम्हारी, जहाँ तुम्हें पैसा मिलेगा, घर वालों को सपोर्ट करोगे, वो तो बनी रहेगी। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं इसी चक्कर में, सिर्फ इस चक्कर में, लड़की के साथ, क्योंकि वो छोड़ के चली जाती है, आखिरी में होता यही है। तो ना तो लड़की के साथ हैं, ना तो अपना प्यार मोहब्बत उनको मिल रहा है, ना ही नौकरी मिल रही है। और ये बहुत सीरियस मैटर है, इसके ऊपर ऐसे मजाक में चीज़ें नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, पूरी ज़िंदगी। लड़कियों के साथ इशू ये है कि अगर उनकी चीज़ें बर्बाद हो भी रही हैं तो वो एक तरह से एक अच्छी फैमिली में पहुंच ही जाएंगी, उनको वेल सेटल लड़के मिल ही जाएंगे, घर वाले पहुंचा ही देंगे वहाँ पे। तो आज नहीं तो कल उनकी चीज़ें सेट हो जाएंगी। लेकिन लौंडे क्या है, वो ट्रॉमा में चले जाते हैं, कोनो नस काट रहा है, कोनो दारू पी रहा है, काहे के लिए करना है। और हम आज यहाँ ज्ञान नहीं देंगे कि बी ए मैन, इससे बाहर निकलो, बहुत तकलीफ होती है, इमोशनली डैमेज होता है तो बहुत तकलीफ होती है, ट्रॉमा से गुजरने में बहुत समय लगता है, लेकिन निकलना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास यार, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस चीज़ से डील करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो थोड़े दिन तकलीफ हो, झेल जाओ, कोई समस्या नहीं है, बट इस चीज़ में दोबारा से मत जाओ, हाथ जोड़ने दोबारा से मत जाओ। ये हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ने से अच्छा है थोड़े दिन दर्द में गुजार लो, उस दर्द को पढ़ाई में गुजार लो, जैसे भी करना है वो तुम्हें डील करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि वो दर्द किस तरीके का होता है, जब वो जो ट्रॉमा होता है जो हम बार बार बोल रहे हैं। लेकिन उसके उसमें ये मत करो कि बार बार मैसेज करते रहो कि शायद आज मान जाए, कल मान जाए, परसों मान जाए। नहीं, जो जा रहा है उसको जाने दो, बिल्कुल। बस ये लाइन याद रखो, जो जा रहा है उसको पकड़ो मत, उसको जाने दो, जो जा रहा है जाने दो, खुशी खुशी बाय बोलो, और तुम्हें जितनी तकलीफ हो रही है वो तुम झेलो। तो लेकिन किसी को रोको मत कि तुम रुको मेरे साथ बात करो, क्योंकि वो तुम्हें मिलना है नहीं। आज तुम रख लोगे अपने पास, खुश कर लोगे, या 2 दिन बाद, 2 दिन चल जाएगा, 4 दिन, 10 दिन बाद फिर वही दिक्कत सामने आ जाएगी। तो इससे तुम यार अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हो। और ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मेरे पास 15 से 20 ऐसे उदाहरण है जो कि हम
फैक्ट दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट तक दिखा सकते हैं लोंडों के, क्योंकि लोंडे हमें अपना भाई समझते हैं, छोटा बड़ा जो भी समझते हैं वो हमें हर चीज़ शेयर करते हैं। इस वजह से बोलते हैं कोई जा रहा है गुड बाय बोलो, खुद को कैसे हील करना है वो तुम समझो, कुछ ऐसी एक्टिविटी में लगा दो जहाँ तुम्हारा बेहतरीन मन लगता हो, लेकिन वापस से उस रास्ते पे ना जाओ जहाँ पे तुम्हें आज नहीं 5 साल बाद इतना रिग्रेट होगा कि लाइफ टाइम रिग्रेट ही रहेगा। ख़त्म करते हैं वीडियो, कल फिर मिलते हैं। लड़कियां अगर देख ली है वीडियो, क्योंकि देखेंगे ज़रूर, तो दिल पे ना लेना, किसी लड़की के लिए पर्सनल कुछ नहीं था, मेरे पास जो एक प्रूफ थे उसके ऊपर ये वीडियो बना है। राम राम, जय हिंद।